स्वागत है दोस्तों। राहुल गांधी। आज हम चर्चा करेंगे उस सवाल पर जो चुनाव के पहले और बाद में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या राहुल गांधी कभी देश के पीएम बन पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि यह सवाल इतना चर्चित क्यों है, क्योंकि राहुल गांधी राजनीति के बहुत बड़े परिवार से आते हैं। दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि परदादा जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री। लेकिन जब बात राहुल गांधी की आती है तो जनता में दो तरह की ध्रुवीय राय देखने को मिलती है। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ईमानदार हैं, साफ सुथरी छवि वाले हैं, लेकिन वहीं पे बीजेपी समर्थकों का कहना है कि राहुल गांधी तो पप्पू है और प्रधानमंत्री बनना इनके बस की बात नहीं है। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे पूरी तरह से कि राहुल गांधी की कौन सी कमजोरियां हैं, कौन सी ताकतें हैं, लोगों का नैरेटिव क्या है, बीजेपी का नैरेटिव क्या है, और अगर वो कमजोर हैं तो क्यों हैं, और क्या 2029 तक वो पीएम बन सकते हैं। एक ही वीडियो में सब कुछ। सबसे पहले अगर बात राहुल गांधी के बारे में हो रही है तो कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना जरूरी है। पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल में, उसके बाद सुरक्षा कारणों से बची हुई पढ़ाई दिल्ली और अमेरिका के अंदर पूरी हुई। अमेरिका में हार्वर्ड और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल इन डेवलपमेंट स्टडीज। अगर निजी जीवन की बात करें, लो प्रोफाइल, निजी पर्सनल लाइफ, अनमैरिड हैं। हॉबीज की बात करें तो किताबें, खेल और यात्राएं। यानी कि राहुल गांधी का बैकग्राउंड तो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर वाला है, लेकिन राजनीति में उनका सफर आसान नहीं रहा। अगर पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 2004 में सबसे पहले अमेठी से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। शुरुआती दिनों में जनता ने उन्हें युवा भारत की उम्मीद भी माना, लेकिन 2014 और 2019 में कांग्रेस पार्टी की भारी हार, 44 और 52 सीटें, इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहाँ तक कि मीडिया ने इसी बीच पप्पू टैग दे दिया। मोदी ने कई बार रैलियों में कांग्रेस पार्टी को माँ बेटे की कंपनी की तरह बताया। और सोशल मीडिया के अंदर राहुल गांधी को लेकर के मजाक और मीम्स बनते रहते हैं, आज भी बनते रहते हैं। सोशल मीडिया पूरी तरह से भरा रहता है। तो देखा जाए तो यही राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो अपनी इमेज का नैरेटिव जो बनाया जा रहा है उसे कैसे ठीक करें। ऐसा नहीं है कि अपनी छवि को सुधारने के लिए राहुल गांधी ने प्रयास नहीं किए। जैसे कि अगर भारत जोड़ो यात्रा आपको याद हो, 2022-23 में 3500 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा करी। ठंड में भी आपने उन्हें टी शर्ट पहने देखा होगा और यहाँ तक कि किसानों से सीधा संवाद भी करते हुए देखा होगा। ग्रामीणों का उनकी यात्रा के दौरान कहना था कि मोदी हमारे पास हेलीकॉप्टर से चलकर आते हैं, जबकि राहुल गांधी पैदल चलकर आए। इस यात्रा ने काफी हद तक राहुल गांधी की छवि को सुधारने में मदद की। लोगों का नैरेटिव थोड़ा सा बदला, लोग कहने लगे कि हाँ, राहुल गांधी अब कुछ गंभीर नजर आते हैं। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल व्यूज की बात करूं तो नैरेटिव के अंदर बीजेपी से जीत पाना उनके लिए बहुत ज्यादा टफ है। हाल ही में कांग्रेस की वोटर यात्रा के दौरान मंच से मोदी की मां के लिए अपशब्द का वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी ने इसे राजनीति का सबसे निचला स्तर कहा। कोर्ट में मानहानि का केस भी दर्ज हुआ। उस समय देखा जाए तो असल में राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन नैरेटिव हट गया और वहां से निकल करके आया मां को गाली विवाद। इसी तरह से आप ट्रंप वाले विवाद को भी देख सकते हैं। राहुल गांधी ने विदेशों के अंदर लोकतंत्र पर चिंता जताई, लेकिन बीजेपी ने कहा कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की। यानी जब भी राहुल गांधी कोई नया मुद्दा मजबूती से उठाने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी अपने नैरेटिव के चलते कुछ नए विवाद क्रिएट कर देती है और जिसके चलते जो मेन मुद्दा है वो बैकफुट पे चला जाता है। और इसे ही कहा जाता है नैरेटिव कंट्रोल, जो कि शायद सेट करने में राहुल गांधी कहीं पीछे है। वैसे अगर अपशब्द और गाली गलौज की बात करें तो ये राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, बीजेपी भी कहीं से कम नहीं है। मोदी का कांग्रेस को माँ बेटे की कंपनी कहना, अमित शाह का राहुल गांधी के लिए भटकती हुई आत्मा कहना, बीजेपी नेताओं का तो बार बार अभी भी राहुल गांधी को पप्पू या नालायक बेटा कहना आम बात है। योगी आदित्यनाथ भी विपक्षियों को पाकिस्तानी समर्थक और आतंकवादी सोच वाला तक कह देते हैं। यानी गाली गलौज एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से होता है, लेकिन बीजेपी नैरेटिव को कुछ इस तरह से सेट करती है कि कांग्रेस की गालियां मीडिया के अंदर ज्यादा हावी होती। अगर धर्म को लेकर के देखा जाए तो भी कांग्रेस और बीजेपी के लिए कुछ परसेप्शन है, जिस वजह से भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की रेस में काफी पीछे हैं। अगर बीजेपी की ओर देखा जाए तो उसे हिंदुओं की पार्टी या हिंदू धर्म की रक्षा करने वाली पार्टी कहा जाता है। राम मंदिर से लेकर जय श्री राम तक सभी बातें बीजेपी धर्म के बारे में करती हुई नजर आती है। गांव में परसेप्शन भी है कि मोदी हिंदुत्व के रक्षक हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए नैरेटिव नजर आता है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। बीजेपी इसको लेकर के समय समय पर कुछ एग्जाम्पल्स भी देती है, जैसे साहबानो केस, अल्पसंख्यक मंत्रालय और मुस्लिम कोटा पर समर्थन। इसलिए काफी सारे हिंदू मतदाता जो हैं वो
कांग्रेस से दूरी रखते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो बीजेपी खुद को हिंदुत्व की पार्टी कहती है और कांग्रेस खुद को सेक्युलर पार्टी कहती है। अब देखा जाए तो राहुल गांधी के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि इस धर्म के नैरेटिव को वो कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि एक ऐसा देश जिसमें बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की हो, यानी हिंदुओं के देश में और मुस्लिम पार्टी जैसा नैरेटिव होना उन्हें कब तक प्रधानमंत्री की सीट तक ले जा पाएगा। अगर ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करें तो गाँव के अंदर लोग कहते हैं कि मोदी ने गैस, सिलेंडर, राशन, बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवाई हैं, लेकिन राहुल गांधी ने दिया ही क्या है। कई गाँवों के अंदर अब भी आप जाएंगे तो राहुल गांधी को पप्पू कहकर ही चिढ़ाया जाता है। लेकिन शहरों में बेरोजगार युवा की बात करें तो वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मोदी के अंदर करिश्मा है लेकिन नौकरी तो नहीं मिली। राहुल गांधी जब भी रोजगार पर बोलते हैं तो प्रभावी नजर आते हैं। बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। पेपर लीक 10 साल में 70 बार हुआ। आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। और मिडिल क्लास की बात करें तो उनका कहना है कि राहुल गांधी ईमानदार है लेकिन कांग्रेस पार्टी कमजोर है। समाज के एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि शायद कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने टक्कर लेने के अंदर इस समय असमर्थ है। मजबूत नेताओं की काफी ज्यादा कमी है कांग्रेस में। अगर पब्लिक ओपिनियन के बारे में खुलकर बात करें तो इंडिया टुडे ने 2025 में वोटर्स का सर्वे करवाया, जिसमें मोदी को पसंद करने वाले 52% लोग थे और राहुल गांधी को पसंद करने वाले केवल 25% लोग थे। लेकिन अगर देखा जाए तो 2019 में राहुल गांधी 12% पर थे इस सर्वे के अंदर, अभी वो 25% पे हैं, यानी कि लगभग उनकी पॉपुलैरिटी 2 गुना बढ़ी है। अगर राहुल गांधी के मेरिट्स के बारे में बात करें तो बड़े घराने से आते हैं, परिवार बड़ा है और गांधी ब्रांड भी है, ईमानदार और करप्शन फ्री छवि है, किसी प्रकार के करप्शन केसेस अभी तक नहीं है जिनमें कोर्ट से फैसला आ चुका हो। अभी तक भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों तक सीधे संवाद करने का प्रयास भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर और इंग्लिश फ्लुएंसी ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस देश में एक बड़ा तबका हिंदी बोलता है तो अंग्रेजी के बजाय हिंदी से भी काम चल सकता है। अगर बात करें वीकनेस के बारे में, यानी राहुल गांधी की कमजोरियां क्या है, तो बीजेपी का मजबूत नैरेटिव और मीडिया डोमिनेशन, कांग्रेस संगठन की कमजोरी, मोदी की करिश्माई लीडरशिप और पप्पू टैग भी अभी तक पूरी तरह से नहीं मिटा है। ये सब वो चीजें हैं जिन पर काम करने की राहुल गांधी को जरूरत है। इसी बीच अगर अलायंस पॉलिटिक्स की बात करें, क्योंकि इंडिया है और इंडिया में चुनाव के समय गठबंधन का जिक्र ना हो तो ये सारी बातें अधूरी रह जाएंगी, क्योंकि हम राहुल गांधी के पीएम बनने तक के सफर की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी पीएम तभी बन सकते हैं जब इंडिया गठबंधन मेजोरिटी से आए और अकेली कांग्रेस कम से कम 150 प्लस सीट जीत करके आए और अलायंस के और मजबूत नेता जैसे कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये सब उनकी दावेदारी मान लें, विश्वास करें कि हाँ ये हमारे लीडर हैं। तो दोस्तों अगर कंक्लूजन की बात करें तो नतीजा साफ है, राहुल गांधी पीएम बनने के योग्य तो हैं, लेकिन उनकी लड़ाई मोदी और बीजेपी से नहीं है, उनकी लड़ाई खुद की इमेज, लोगों के परसेप्शन और नैरेटिव से है। अगर वो इन सब फैक्टर्स पे काम कर पाते हैं तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इन फ्यूचर वो शायद एक मजबूत दावेदार के रूप में देखे जा सकते हैं। गाँव में अभी भी लोग उन्हें पप्पू मानते हैं। बीजेपी धर्म का नैरेटिव हावी रखती है और मीडिया नैरेटिव को बदल देता है, या फिर यूं कहें कि गोदी मीडिया नैरेटिव को बदल देता है। लेकिन राहुल गांधी भी लगातार अपने आप पे काम कर रहे हैं और क्लियर नंबर 2 बन गए हैं पिछले इंडिया टुडे के सर्वे में। लेकिन गैप अभी भी 25% और 52%, आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है। अब सीधा सवाल आप लोगों से है, कमेंट सेक्शन आपका है, लिख करके अपनी राय बताएं कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर बीजेपी हमेशा अपने नैरेटिव को सेट करके जीतती रहेगी। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप चाहते हैं हम किसी पॉलिटिशियन का डिटेल्ड एनालिसिस इसी तरह से लेकर के आएं या फिर राहुल गांधी पर और हम डिटेल में बात करें तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।